तो गाइस, टाटो डोनट बनाने के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर और मैदा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। गरम मसाला और काली मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। सुरख मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 बेबी स्पून लिया है। तो 1 मैंने अंडा लिया है। हरा धनिया मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। नमक हमारा हस्बे जायका है। ये हरी मिर्च मैंने 5 से 6 अदद ली हैं, जिसको मैंने बरीक बरीक चॉप कर लिया है। खुश्क धनिया और ज़ीरा मैंने तवे पे भून के इसको पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून है। प्याज मैंने 1 बड़ा लिया है, जिसको मैंने बरीक बरीक चॉप कर लिया है। ब्रेड क्रम्स मुझे चाहिए 1 कप। और मैंने ये शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो ना लें, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने ये ली है। और आलू मैंने 1 किलो लिए हैं, जिसको मैंने बॉयल करके कद्दूकश कर लिया है कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 बाउल में आलू डाल लिए। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा, जो 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। ये देखिए, गरम मसाला और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ली थी मैंने। ये सुरख मिर्च, ये जो पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून है। और ये कुटी हुई 1 बेबी स्पून है। फिर भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। ये अंडा मैंने 1 अदद लिया है। ये हरा धनिया मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। ये खुश्क धनिया और ज़ीरा है। ये हरी मिर्च मैंने ली है। ये प्याज मैंने इसका पानी अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया था। ये मैंने लिया है, इसको बरीक बरीक मैंने चॉप किया था। ये मैंने शिमला ली है, ये तकरीबन 2 शिमला थी। तो इसको मैंने, ये देखें, बरीक बरीक चॉप कर लिया इसे भी। ये ब्रेड क्रम्स लिया है, ये इसमें सारा ही जाएगा। तो आइए, ये नमक रह गया, नमक हस्बे जायका, ये आपने लेना है। ये अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, अब हम इसके डोनट बनाते हैं। डोनट बनाने के लिए बना के मुझे अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए और थोड़ा सा ऑयल चाहिए, जिसको मैं ऐसे हाथ पे लगा लूँगी। ये देखिए, जी इसके चारों तरफ कोई क्रैक ना आए, इसको अच्छे से कर लें। फिर ये देखें, ऐसे दरमियान में फिंगर लगा के ये देखें, मैं अब इसको पहले अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करने के बाद, ये देखिए, अंडे में डिप करने के बाद इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं, ये देखें, एक और मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने बड़े रखने हैं कि छोटे, लेकिन ये परफेक्ट साइज़ है। ये देखें,
मैं इसको अंडे में करूँगी। ये मैंने एक हाथ गीला रखा है और एक हाथ खुशक। इस देखिए जी, इसे खुश्क हाथ रखना है मैंने। खुश्क हाथ से मैं अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्स लगा के ये देखें, मैं इसके अंदर भी अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। और ये देखें जी कितने अच्छे से ये तैयार हो गए। मैं इसी तरह अब सबको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के तो रख। चलें गाइस, मेरे पोटैटो डोनट बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें मैंने कितने अच्छे से बना लिए हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो गाइज़ हम इसे इसी तरह फ्रिज में रख सकते हैं 5-7 दिन के लिए, चाहे महीने के लिए। आपको जब जी चाहे आप इसको डीप फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइज़। तो चलिए आइए, मुझे आधा घंटा हो गया है, तो आए अब मैं डोनट को डीप फ्राई करती हूँ। ये मैंने पहले से कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अपना डोनट डालूँगी। इसको बड़ी एहतियात से डालना है। ये जो सुराख है इधर से ऑयल लग जाता है, ये देखिए बड़ी एहतियात से डालना है। चले जी, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको फ़ौरन नहीं पलटेंगे, हम इसे तकरीबन 5 मिनट या 3 जी हम इसे अच्छा उसी वक्त नहीं पलटेंगे। हम अब इसे 3 या 4 मिनट के बाद पलटेंगे ताकि ये एक तरफ से पक जाए और फिर हम इसको पलटते हैं। जी ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। ये देखें ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। जी ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। इसकी आवाज़ देखें कितनी अच्छी है।